जय हिंद दोस्तों। ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें फेज 2 की वैकेंसी का बहुत लंबे समय से इंतजार चल रही है, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। दोस्तों, ये जो ईएमआरएस की फेज 2 की वैकेंसी है ना, उसी के सिलसिले में इसमें अगर हम बात करें तो आपको टीचिंग पोस्ट भी देखने को मिल जाएगा और नॉन टीचिंग पोस्ट भी देखने को मिल जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, पिछली बार 12वीं पास वालों के लिए तो भर्ती आया था, लेकिन 10वीं पास वालों के लिए नहीं आया था। फेज 2 में आप लोगों को 10th पास वाली वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों, और ये 10th पास वाली वैकेंसी लेवल 1 के आधार पे रहेगा, जिसमें अगर हम बात करते हैं, पहले तो नॉन टीचिंग पोस्ट ही बता दे रहा हूं 10वीं पास वालों का, ठीक है, जिसमें आपका चौकीदार पोस्ट है, ठीक है, आपका सफाई कर्मचारी है, ठीक है, आपका कैंटीन अटेंडेंट है, ठीक है, चौथा आप लोगों का ड्राइवर पोस्ट है, माली पोस्ट है। ये सभी वैकेंसी आप लोगों को फेज 2 में देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, फेज 2 के अंतर्गत एक और वैकेंसी आता है, वो आप लोगों का हॉस्टल वार्डन, ठीक है। ये सभी भर्ती भी नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आ रही है। और टीचिंग पोस्ट में जो वैकेंसी आती है टीजीटी वगैरह का, साथ ही साथ आप लोगों को वाइस प्रिंसिपल वगैरह का, ये सभी भी देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो देखिए दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी है ना, वो लगभग 28,000 प्लस आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। किसमें? ये हमारे इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट इंक्लूड मिला करके, ठीक है। रिक्रूटमेंट रूल तो ऑलरेडी पहले ही आ चुकी है, अब इसमें सिर्फ नई भर्ती आना है, ठीक है। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, क्या एज रखती है, तो इस बार 18 साल से लेकर के 27 साल के कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं, लेकिन एससी है, एसटी है 5 साल, ओबीसी है 3 साल की आप लोगों को एज में छूट मिलने वाली है, ठीक है। कुछ पोस्ट है उसमें 18 से 35 साल के कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि बता दूं हॉस्टल वार्डन वगैरह की पोस्ट में। अब इसके बाद फीस के बारे में बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। फॉर्म का फीस कितना लगेगा? फॉर्म का फीस देखिए, अगर आप हॉस्टल वार्डन में भरते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 1,000 होती है, और बाकी एससी एसटी का जो है ना, वो 0 रुपया फीस लेती है। इसमें भी इस बार ऐसी होने वाली है, एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, उसी के आधार पे आप सभी का सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। योग्यता तो योग्यता आप लोगों का 10th पास वैकेंसी, जो ये जो चौकीदार, माली, सफाई कर्मचारी हो गया, कैंटीन अटेंडेंट हो गया, ये सभी वैकेंसी। 12th पास वैकेंसी आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का हो गया, आपका स्नातक पास, जो सिंपल स्नातक पास किए हैं उन सभी का हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी वगैरह हो गया, ठीक है। ये सभी वैकेंसी का क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो टीचिंग पोस्ट है ना, उसमें अगर आप बीएड वगैरह किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका योग्यता। अब एक सिंपल सा चीज आ जाती है दोस्तों, इसका जो अप्लाई का डेट है वो कब से होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है ना ईएमआरएस की, इसमें लंबे समय से चलते आ रही है भैया, इसका जो है अप्लाई डेट कब है, क्या है, कैसा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये वैकेंसी आप लोगों को जनवरी महीना में, जनवरी के सेकेंड वीक 2025 के आसपास देखने को मिल जाएगी, ये ईएमआरएस की फेज 2 वैकेंसी। अब देखिए, फेज 1 की जो वैकेंसी थी ना, जिसमें जितनी भी वैकेंसी आई थी उसका प्राय सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ सभी कैंडिडेट का हो चुकी है। अब देखिए, ये आवाज संसद में भी उठाया था, अभी शीत सत्र में भी ये आवाज आएगा दोस्तों, ठीक है। उसमें साफ साफ बोला गया था आने वाले समय में जल्दी ही इसमें भर्ती की जाएगी। तो आप बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए फेज 2 के निकल करके आ रही है। जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं एक दो को नहीं बोल रहा हूं, सभी मेल फीमेल कैंडिडेट ध्यान दे दीजिए। ये जो कैंटीन अटेंडेंट वगैरह ग्रुप, पहले जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी थे ना, अभी ग्रुप सी की हो गई है। इसमें एक सिंगल एग्जाम है, ठीक है, उसी के आधार पे चयन है, फॉर्म भरने का फीस भी इसमें कम लगेगा, बाकी जो हायर पोस्ट होती है उसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। अब देखिए, चयन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। चयन प्रक्रिया, सबसे पहली बात, इसमें रिटन एग्जाम होने वाली है, ठीक है, रिटन एग्जाम होने वाली है। दूसरा, देखिए, ये जो है ना, उसमें स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है, सीधा मेरिट बेसिस है।
आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके नंबर के आधार पे आप लोगों का मेरिट निकाल दिया जाएगा, उसी के आधार पे आप लोगों का चयन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो 12वीं पास JAC, ठीक है, JAC की जो वैकेंसी है ना, इसमें आप लोगों को स्किल टेस्ट होगा भैया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके देना होता है। और अभी तो एक अच्छा एक नियम है, वो है रोजगार कार्यालय के थ्रू जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है सभी का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस से वेट करने की जरूरत नहीं है भैया। रोजगार मेला होता है, वहां पे जाना है, गवर्नमेंट आयोजित करती है, वहां पे आप लोगों को सभी को जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। ये एक अच्छा नियम है, ठीक है। तो आप सभी ध्यान दे दीजिए जनवरी तक। और जितने भी कैंडिडेट है ना, अभी आप लोगों के पास अगर किसी भी सर्टिफिकेट में नाम वगैरह करेक्शन करवाना है तो करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए नाम 10th में मत करवाइए, 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आप लोग चलिए, आधार कार्ड वगैरह जो है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है उसमें सुधारिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं सुधर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, एफिडेविट बनवा लीजिए, उसके थ्रू बाकी का चल जाता है। लेकिन आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड होती है दोस्तों, उसमें जरूर सुधरवा लीजिएगा 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे। बाकी और भी जैसे कि वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस वगैरह, सभी में काम आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं EMRS की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं फेज 2 का, वो सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। और अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो जो सिलेबस इसके पिछली वाली भर्ती में EMRS की फेज 1 वैकेंसी में, ठीक है, जो आई हुई थी, सेम टू सेम इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जैसे कि हॉस्टल वगैरह, हॉस्टल वार्डन वगैरह हो गया, ये सब। तो इसका आप लोग यूट्यूब में कोर्स करना चाहते हैं तो आप जा करके सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज हो गया, आपको मिल जाएगा। वैसे तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसी के थ्रू अभी रेलवे की NTPC वैकेंसी में एग्जाम होगा जिसमें आप लोगों को फायदा मिलेगा। और अभी के टाइम पे जितनी भी भर्ती आ रही है ना, मैं हमेशा बोलते आया हूं, अगर आपका योग्यता मैच करता है तो हर एक वैकेंसी में फॉर्म फिल किया करो, ताकि उसमें सिलेक्शन के आपका जो चांस है ना वो बढ़ते जाए, ठीक है। तो जरूर इसमें भर दीजिएगा, जितने भी 10th पास हो गया, 12th पास हो गया और ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास हो गया, क्योंकि भैया जितने भी है ना वो सीधी भर्ती, एक सिंगल एग्जाम के आधार पे चयन हो रहा है, ना तो फिजिकल टेस्ट हो रहा है, ना तो हाइट, चेस्ट वगैरह कुछ भी चेक नहीं हो रहा है, बस रिटर्न एग्जाम दो, पास हो गए, सेलेक्टेड हो। और एग्जाम का जो मोड होता है ना, एग्जाम का जो मोड, ठीक है, वो आप लोगों को बोल दूं दोस्तों, एग्जाम मोड इसमें ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन आने वाले समय में हो सकती है, लेकिन अभी तो इसमें पिछली बार भर्ती में एग्जाम का जो मोड ऑफलाइन रखी गई थी। ऑफलाइन एग्जाम की मोड मतलब OMR बेस्ड, OMR के आपको सीट दे दिया जाएगा, उसमें गोल गोल ऐसे करके आंसर आपका घोयर करके करना होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा ये तो EMRS की वैकेंसी हो गया, आपको केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत भी नई पद टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय हो गया। इसके बाद आप लोगों का NVS के अंतर्गत भी देख लेगा, मिल जाएगी नवोदय विद्यालय के अंतर्गत। यानी कि आने वाले समय में, क्योंकि जो भी वैकेंसी होती है ना ये जनवरी के बाद निकाली जाती है, जनवरी या जनवरी के बाद, क्योंकि उस टाइम आप सभी को तो पता है एग्जाम वगैरह मार्च वार्च तक खत्म हो जाती है, फिर बहुत सारी जितने भी प्रोसेस, जितनी भी वैकेंसी खाली रहती है, प्राय टीचिंग और नॉन टीचिंग फील्ड का ज्यादातर वैकेंसी उस टाइम निकाल दी जाती है। तो अभी के टाइम पे आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती भी इसी मंथ आने वाली है, जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट है ना वो सभी उसमें भी ध्यान दे दीजिए और इसमें भी ध्यान दीजिए। अदर भी डिपार्टमेंट होती है दोस्तों, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, SSC की तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साथ में थोड़ा सा दूसरे तरफ भी देख लिया करो। अदर भी उसी योग्यता के आधार पे वैकेंसी आती है जिसमें आप फॉर्म फिल करके एक सीट आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें उतना कंपटीशन नहीं रहता जितना रेलवे वगैरह में रहता है, क्योंकि आप सभी को तो पता है, आप यूपी बिहार तरफ चले जाइए, उधर आप एक ही चीज बोलोगे, रेलवे की वैकेंसी आए भर दो, तैयारी करे या ना करे, कोई भी सुनता है रेलवे की भर्ती आए भर दो, ऐसी चलता है। तो आप लोगों को मैं बोलने वाला हूं एक ही चीज, दुनिया मत देखो, आप दुनिया वाले जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं सुनो, लेकिन आप अपना लेकर के चलो, जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें फॉर्म फिल करो। बहुत सारी वैकेंसी में फॉर्म का फीस नहीं लेता है या 100 रुपये लेता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान देकर के हर एक वैकेंसी की अपडेट लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।